व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी और चक्रपाणी के पुत्र श्री सूर्य नारायण और सूर्य नारायण जी के पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए। इनका जन्म संवत 1590 विक्रम के आसपास हुआ। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, जिसके फलस्वरूप इनके जन्म लेते ही इनके पिता का देहांत हो गया और कुछ समय बाद माता का भी। इनके पिता सूर्य नारायण बड़े मेधावी और माता रुक्मिणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थीं। सो इनका लालन पालन अब पितामह चक्रपाणी ने किया। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्म कर्म की इन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए और 12 वर्ष की अवस्था होते होते इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलाने वाले सद्गुरु की प्राप्ति के लिए ये व्याकुल हो गए। और ऐसी व्याकुलता में रात के चौथे पहर में एक शिवालय में बैठे ये हरिगुण गा रहे थे। तब इन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जाओ देवगढ़ में, वहां जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। और बस ये महादेव को प्रणाम कर बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुंचे। वहां इन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। एकनाथ जी ने उनके चरण पकड़ लिए। यह गुरु शिष्य संयोग संवत 1602 विक्रम में हुआ। एकनाथ जी 6 वर्ष तक गुरु की सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में गुरु से पहले सोकर उठते थे और गुरु की निद्रा लग जाने के बाद सोते थे। सदगुरुदेव जब स्नान करने के लिए उठते तभी पात्र में जल भर देते, धोती वस्त्र उनके हाथ में देते, पूजा की सारी सामग्री पहले से जुटा कर रखते और जब तक पूजा होती तब तक सदगुरुदेव के पास बैठे रहते। जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती उसे सदगुरुदेव के सामने रख देते। सदगुरुदेव भोजन कर लेते, तब उन्हें पान लगा कर देते और जब वे विश्राम करते तभी उनकी चरण सेवा करते। इस प्रकार गुरु सेवा को इन्होंने परम धर्म जानकर उसका भलीभांति पालन किया। जनार्दन स्वामी जी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप दिया। एक बार हिसाब किताब करते समय इन्हें हिसाब में एक पाई की भूल मिल रही थी, इसलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर ये पुनः बही खाता लेकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब की बार बार जांच करते रहे और जब भूल मिली तो बड़ी प्रसन्नता उससे भरकर इन्होंने ताली बजाई। स्वामी जी उसी समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोके से झांक कर देखा और पूछा, एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता है? और एकनाथ जी ने उन्हें दंडवत कर बड़ी नम्रता से बताया कि जो एक पाई की भूल हो गई थी उसका हिसाब मिल गया। सदगुरुदेव ने कहा, एक पाई की भूल का पता लगने से जब तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है, तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है उसका पता लगने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ तो भगवान कहीं दूर थोड़े ही हैं। एकनाथ जी ने इस बात को अपने सदगुरुदेव का आशीर्वाद जाना और कृतज्ञता से भरकर उनके श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कुछ दिनों बाद एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ और एकनाथ जी ने अनुभव किया कि श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान
उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के बाद सद्गुरुदेव ने एकनाथ जी को श्री कृष्णोपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी उस पर्वत पर चले गए और घोर तप किया। उसके बाद पुनः गुरु के समीप लौटे। इसके पश्चात सद्गुरुदेव ने उन्हें संत समागम और भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक इनके साथ गए। इसी यात्रा में एकनाथ जी ने चतुश्लोकी भागवत पर ओवी छंद में एक ग्रंथ लिखा, जिसको पहले उन्होंने पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के सामने गुरु श्री जनार्दन स्वामी को सुनाया। तीर्थ यात्रा पूरी करके एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए, किंतु अपने घर न जाकर पिप्पलेश्वर महादेव के मंदिर में ठहर गए। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से इनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने श्री गुरु जनार्दन स्वामी से यह आज्ञा पत्र ले लिया था कि एकनाथ, अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहो। अतः जब इनके वृद्ध दादा दादी इनसे मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में ही इनसे भेंट हो गई। वृद्ध दादा दादी ने एकनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और श्री जनार्दन स्वामी जी का वह आज्ञा पत्र दिखलाया। यह देखकर एकनाथ जी ने वहीं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी। सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार इनका विवाह हुआ। इनकी धर्मपत्नी गिरजाबाई बड़ी पतिपरायणा, परम सती और आदर्श गृहिणी थी। भगवान जब कृपा करते हैं, सब लोग वैसे ही मिलते हैं। इनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या इस प्रकार थी कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पहले प्रातः स्मरण, इसके पश्चात गुरु का चिंतन करना, शौचादि एवं गोदावरी स्नान से निवृत्त होकर सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करना, सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा आदि करके गीता भागवत आदि ग्रंथों का पाठ और श्रवण, मध्याह्न में पुनः गोदावरी घाट पर जाकर संध्या तर्पण, ब्रह्म यज्ञ करना, इसके पश्चात घर लौटकर बलि वैश्वदेव तथा अतिथि अभ्यागतों के पूर्ण सत्कार के बाद स्वयं भोजन करना, तत्पश्चात विद्वान और भक्तों के साथ बैठकर सत्संग, तीसरे पैर श्री भानीदास जी द्वारा स्थापित श्री मिट्ठल जी के श्री विग्रह के सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन, सायंकाल फिर गोदावरी तट पर संध्या वंदन, वहां से लौटकर धूप दीप के साथ भगवान की आरती और स्रोत पाठ करना। इसके अनंतर कुछ हल्का सा आहार लेकर मध्य रात्रि तक भगवत कीर्तन अथवा वेदोपनिषद पुराण आदि का अध्ययन, मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक का शयन। एकनाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। इनके यहाँ सदाव्रत चलता ही रहता था। सबको अन्न बांटा जाता। रात को जब भी कीर्तन करते, उस समय बड़े दूर दूर से लोग इनके यहाँ आते, जिनमें से अधिकांश श्रोता ऐसे होते थे जो भोजन भी यहीं पाते, और नित्य नए अतिथि आया करते थे। इस प्रकार एकनाथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी। फिर भी इनका सारा काम बड़े आनंद से चलता था। कोई चिंता नहीं थी। अन्नदान और ज्ञान दान का प्रवाह इनके यहाँ से अनवरत बहता रहता था। क्षमा, शांति, समता, भूत दया, निरहंकारता, निसंगता, भक्ति परायणता आदि समस्त देवी संपत्तियों के निधान श्री एकनाथ महाराज जी के दर्शन मात्र से असंख्य स्त्री पुरुषों के पाप ताप संताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बद्धों को मुमुक्ष बनाने, मुमुक्षुओं को मुक्त करने और मुक्तों को पराभक्ति का परमानंद दिलाने के लिए था। इनके परोपकार में निष्प्रय साधु जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, जिससे इनके विविध दैवी गुण प्रकट होते हैं। उनमें से आज 2-4 घटनाओं का वर्णन मुझ पतित के द्वारा। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक धर्मशाला थी। वहां एक यवन रहा करता था और उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को तंग करता था।
एकनाथ महाराज को भी इसने बहुत परेशान किया। ये जब स्नान करके लौटते वह इन पे कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान करने पुनः जाते या फिर उन पर कुल्ला कर देता। इस तरह दिन में 5-5 बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस अत्याचार की हद हो गई। 108 बार उस यवन ने इन पर पानी से कुल्ला किया और ये 108 बार स्नान करके आए, पर इनकी शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर वह यवन अपने किए पर बड़ा लज्जित हुआ, इनके चरणों में आ गया, किंतु यह मुस्कुराते हुए बोले, भैया तुमने बड़ी कृपा की, आज तुम्हारे कारण 108 बार गोदावरी स्नान कर पाया। और यह सुनते ही उस यवन की नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी, उसका जीवन बदल गया। एक बार एकनाथ महाराज जी के पिता का श्राद्ध था। रसोई तैयार हुई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में ये द्वार पर खड़े थे। उधर से 4-5 महार निकले। बनने वाली मिठाई की सुंदर गंध पाकर वे आपस में कहने लगे, कैसी बढ़िया सुगंध है। ऐसी सुगंध के कारण भूख ना हो तो भी भूख लग जाए, पर यह भोजन हम लोगों के भाग्य में कहां। एकनाथ महाराज ने यह बात सुनी और तुरंत उन महारों को बुलाकर उन्हें रसोई में अच्छी तरह भोजन कराया, और जो कुछ बचा वह भी गिरजाबाई ने इन महारों के घर वालों को बुलाकर खिला दिया। फिर स्थान को भली भांति धो लीप कर ब्राह्मणों के लिए दूसरी रसोई बनाई गई। किंतु जब निमंत्रित ब्राह्मणों को इस बात का पता लगा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने एकनाथ जी को धर्मभ्रष्ट समझकर बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई और फटकार कर बोले, तुम्हारे जैसे पतित के यहां हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनयपूर्वक कहा, महाराज आप लोग भोजन कीजिए, सब शुद्धि करके नई रसोई बनी है। पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हार कर यथावती श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज जी ने पितरों का ध्यान और आह्वान किया। स्वयं पितर मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए और उन्होंने स्वयं श्राद्धान्न ग्रहण किया और परितृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगा तो वे बड़े लज्जित हुए कि हाय, ऐसे भक्त के प्रति हमसे बड़ा अपराध बन गया। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और आश्रय ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी के घर पहुंचे। इन्होंने उनका स्वागत किया। बात करने पर मालूम पड़ा कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं, सो उनके लिए रसोई बनाने को गिरजाबाई तैयार हुई। पर कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, सो घर में सूखा ईंधन बचा नहीं था। अब इतनी रात में लकड़ी कहां से आवे। सो एकनाथ महाराज ने अपने पलंग की निवाड़ खोल दी और उसकी पांव पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिए ब्राह्मणों को गर्म पानी दिया गया, तापने के लिए अंगीठियां दी गईं और यथेष्ट भोजन कराया गया। ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथ जी को धन्य धन्य कहने लगे। काशी की यात्रा करके एकनाथ महाराज जब प्रयाग का गंगा जल कांवर में लिए रामेश्वर जा रहे थे, तब रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। वहां देखा कि एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। सब लोग वहीं से निकल रहे थे, लेकिन भगवान के लिए जो जल ले जा रहे हैं वही गधे को कैसे पिला दें। सो सब देखते और वापस चल देते। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उस गधे के मुंह में डाल दिया। गधा जल पीकर प्रसन्न होकर वहां से चल दिया। एकनाथ जी के संगी और आश्रित उद्यवादी लोग प्रयाग के गंगा जल का ऐसा उपयोग होते देखकर बड़े दुखी हुए कि ये तुमने क्या किया। जो कांवर रामेश्वरम में चढ़ानी थी उसका जल तुमने गधे को पिला दिया। एकनाथ जी ने कहा कि भैया, बार बार आप लोग सुनते हो कि भगवान घटघटवासी हैं, सब जीवों में वही विराजमान है, और फिर भी ऐसे बावले बनते हो। समय पर जो काम ना दे ऐसा ज्ञान किस काम का। मेरी कांवर का जल जो गधे ने पिया वह सीधे श्री रामेश्वरम जी पर चढ़ गया। महाकवि मोरोपंत एकनाथ महाराज के इस कृत्य को लक्ष्य विप्र प्रभोजन के समान पुण्यपद कहते हैं। लक्ष्य विप्र भोजन, क्षमा कीजिएगा मुख से कुछ अशुद्ध निकल गया।
पैठण में एक वेश्या थी, बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायन में कुशल। वह भी एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी जाती थी। एक दिन एकनाथ महाराज जी ने भागवत का पिंगलाख्यान कहा। उसे सुनकर उस वेश्या को वैराग्य हो गया, अपनी देह से घृणा हो गई। अपने शरीर के 9 द्वारों से उसे रात दिन मैल निकलता प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं कैसी अभागिन हूं, जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्ठामूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदय में स्थित अक्षय आनंद स्वरूप श्री हरि का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं आया। इस प्रकार पश्चाताप करती हुई वैश्या अपने घर का द्वार बंद करके घर में अकेली पड़ी रहने लगी। बार बार एकनाथ महाराज जी का स्मरण करती और सोचती कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी कैसे मिल सकता है। एक दिन वह इसी प्रकार विचार कर रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। झरोके में से उसने महाराज को देखा और दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर भरे कंठ से बोली, महाराज, क्या इस पापिन के घर को आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं? एकनाथ महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अरे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और यह कहकर एकनाथ जी ने उसके घर में प्रवेश किया। सूर्य के प्रकाश से जैसे वर्षों से किसी बंद कोठरी का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री एकनाथ महाराज के पदार्पण से वह पाप सदन भगवान नाम निकेतन हो गया। वैश्या वैश्या न रही। ग्लानि पश्चाताप से उसके सारे पाप धुल गए और एकनाथ महाराज के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवान नाम की मोहर लग गई। एकनाथ जी ने उसे रामकृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का क्रम बतलाया। 10 वर्ष बाद जब अनुग्रहिता का देहावसान हुआ, उस समय उसकी स्थिति श्री कृष्ण स्वरूप में ही थी। एक रात श्री एकनाथ जी का कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में 4 चोर आकर बैठ गए कि कीर्तन जब समाप्त होगा सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहां भी सब लोग सो जाएंगे, तब रात के सन्नाटे में हम चोरी करेंगे। रात के 2 बजे के लगभग चोरों को यह अवसर मिला। कुछ कपड़े और बर्तन उन्होंने लिए और भी कुछ चोरी करने की नीयत में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के समीप पहुंचे। अंदर एक दीपक जल रहा था और एकनाथ महाराज समाधिस्थ थे। यह उन चोरों ने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। अब वे निकल भागना चाहते थे किंतु जो बर्तन चोरी करके लाए थे उन्हीं से टकरा कर नीचे गिरे। देवगृह से एकनाथ महाराज बाहर निकले। आवाज लगाई, कौन है भाई? वे चोर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हम लोग बड़े पापी हैं, हमें क्षमा करें। एकनाथ जी ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा। उन चोरों को पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हो गई, साथ ही साथ बुद्धि भी पलट गई। एकनाथ जी ने उनसे कहा, ये कपड़े और बर्तन तुम लोग ले जाओ, और भी जो कुछ इच्छा हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार एकनाथ जी के चरणों में गिरे और चोरी करना छोड़ दिया। इस प्रकार परोपकार में, निष्प्रय साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थाश्रम का आदर्श सबके सामने रखकर अंत में संवत 1656 विक्रम की चैत्र कृष्णा षष्ठी को एकनाथ जी महाराज ने गोदावरी नदी के तट पर अपना शरीर छोड़ा। उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। इन्होंने अपने प्रयाण का दिन पहले ही बतला दिया था, अतः उसके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वत्र भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम मची हुई थी। दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई, मानो संपूर्ण आकाश भगवान नाम से गूंज रहा था। जब उस षष्ठी तिथि का प्रातःकाल आया, तब श्री एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। श्री एकनाथ जी के ग्रंथों में
सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत, एकादश स्कंद, रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही एकनाथ महाराज जी से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई छोटे छोटे ग्रंथ भी श्री एकनाथ महाराज जी के ही रचित हैं। ये सभी ग्रंथ मराठी भाषा में हैं। भैया, एक संत और उसका जीवन, उसका आचरण लाखों लोगों को प्रेरणा दे जाता है, शक्ति दे जाता है। इनके सत्संग के, भजन कीर्तन के परमाणु प्रभाव न डालें, ऐसा हो नहीं सकता। बस मिले कोई ऐसा संत। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।